रियाल कामरान और ग्लोबल टीवी के प्रोग्राम ग्लोबल पॉइंट पे डॉक्टर जफर इकबाल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल बिहेवियर। तो आज हम अपने इस सेशन में वर्बल बिहेवियर डिस्कस करेंगे और आइए अब हम प्रॉपर इस बात का आगाज़ करते हैं कि वर्बल बिहेवियर क्या है और हम किस तरह से बच्चों पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि कल हमने सेंसरी इश्यूज और उसकी मैनेजमेंट, सेंसरी प्रॉब्लम और उस पर डिटेल बात की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा होगा और आपने इससे लर्न किया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वर्बल बिहेवियर के ऊपर है, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें जो स्पेशल किड्स और ऑटिज्म बच्चे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा हमें स्पीच उसका पता चलता है कि उसमें स्पीच नहीं है और मदर के लिए एक बड़ी पेनफुल स्टोरी होती है जब वो रिस्पॉन्स नहीं करता और कोई एक नाम नहीं बोलता, कोई वर्ड नहीं बोलता, तो हम बड़े उसके लिए परेशान भी होते हैं और अपने डॉक्टर और थेरेपिस्ट से रब्ता करते हैं। और इसमें स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और वो इसके साथ किस तरह काम करता है और इन वर्बल बिहेवियर को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं और बच्चे के साथ एंगेज होकर इसके वर्बल बिहेवियर पे काम किया जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक होगा और हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैडम आप बताइए कि जो वर्बल बिहेवियर होता है ऑटिज्म बच्चों का, वो क्या होता है और उसको डिटेल में आप कैसे हमारे नाज़रीन को ब्रीफ करेंगे। तो उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट और इसके जो अदर कंपोनेंट है उस पर बात करेंगे। तो इसके ऊपर आप पहले इन्फॉर्म करें हमारे को। जी, वर्बल बिहेवियर जो है ये एक टीचिंग मेथड है जिसके अंदर हम इसकी डिफरेंट आप टेक्निक्स कह लें या इसके कंपोनेंट्स यूज़ करते हुए बच्चे को बोलना सिखाते हैं, उसकी स्पीच पे हम काम करते हैं। तो बेसिकली वर्बल बिहेवियर बच्चे उसकी जो आप कह लें कि कम्युनिकेशन है या स्पीच है, उसको हम इसके अंदर एनहांस करते हैं या बिल्ड करते हैं या बच्चे को इसके अंदर बोलना सिखाते हैं। जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनको एनहांस करते हैं और बच्चे के उसको हम सिखाते हैं कि उसने किस तरह से बोलना है। और ये किस तरह हेल्पफुल हो सकता है जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनके लिए वर्बल बिहेवियर कैसे हेल्पफुल होता है, और इसको एक मदर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे में अगर ऐसी प्रॉब्लम फील करें तो वो अपने स्पीच थेरेपिस्ट या ABA थेरेपिस्ट और स्पेशल नीड सेंटर को अप्रोच करें। अच्छा, अब जी वर्बल बिहेवियर किस तरह से ऑटिस्टिक बच्चों को हेल्पफुल है उनके लिए या कैसे उनको हेल्प आउट कर सकता है। तो जैसे कि हम में से सब लोग इस बात से अवेयर हैं कि जो भी हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनको हम बहुत ज़्यादा लंबी कमांड्स या बहुत ब्रीफली हर कुछ नहीं हमें उनको ब्रेक डाउन करके कोई भी स्किल हम सिखाते हैं। तो जैसे हम डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग प्रोसीजर भी यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरह वर्बल बिहेवियर में जब हम बच्चों की जो इनिशियल जैसे वोकलाइजेशन से इनिशियल साउंड से स्टार्ट करते हैं और उनको फिर प्रॉपर वर्ड पे लेके आते हैं, तो जब हम थ्रू वर्बल बिहेवियर हम बच्चों पे काम कर रहे होते हैं, ये टीचिंग मेथड यूज़ करते हुए हम बच्चों को स्पीच उनको सिखा रहे होते हैं, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है और बहुत कम अरसे में बच्चे जो हैं बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हैं और वो जैसे बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं या किसी वर्ड के इनिशियल साउंड में आ जाते हैं। या बच्चे जो हैं अगर जैसे सपोज कुछ बच्चों की ये तो उन बच्चों के लिए है कि जिनकी नई स्पीच अभी तक बिल्ड नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों की स्पीच बिल्ड हो गई होती है वो WH क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इस तरह से ये बहुत हेल्प आउट करता है और बहुत हेल्पफुल है ऑटिस्टिक बच्चों के। हमें इससे पता चला कि जो ये एक टीचिंग मेथड है, हाँ जी, इस पे वर्क ऑन करके तो हम बच्चे को एंगेज करते हैं तो उसकी जो स्पीच के इश्यूज हैं वो ऐसा रिजॉल्व होने लगते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे हमारी जो मदर्स हैं उनको। ठीक है, वर्बल बिहेवियर के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से एक इसका जो कंपोनेंट है वो है मैंड, देन टैक्ट, उसके बाद है इंट्रावर्बल और एकोलेलिया, एकोइक्स। ठीक है, अब एकोइक्स से तो सब फेमिलियर हैं क्योंकि एकोलेलिया अक्सर बच्चों में होता है। वैसे अगर आप एक नॉर्मल टर्म में लें तो आप मैंड और टैक्ट से भी बहुत से लोग फेमिलियर होते हैं, लेकिन इस टर्म से फेमिलियर नहीं है मैंड और टैक्ट। मैंड इज रिक्वेस्ट एंड टैक्ट इज लेबलिंग।
तो ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। तो इसको किस तरह से आप एक मदर को एडवाइस करेंगी वो किस तरह एंगेज होकर अपने बच्चे को एक स्टार्टअप में उसकी तरफ लेके आ सकते हैं? ठीक है, शॉर्टली आप एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं ECHO के बारे में बताऊंगी, बिकॉज उसमें से बहुत से लोग फेमिलियर हैं कि एक्वलेरिया बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चों में होता है कि जैसे जो वर्ड आप बोलते हैं या जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं या फ्रेज बोलते हैं तो बच्चा उसको रिपीट करता है, या एंड वर्ड को रिपीट करता है। जैसे गिव मी तो मी कहने लग जाएगा, व्हाट इज योर नेम या खाली नेम। इस तरह से बच्चे एक ही वर्ड को रेपिटेटिवली वो बार बार बोल रहे होते हैं, तो ये एक्वलेरिया होता है। इसको आप किस तरह से आप इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं? एक्वलेरिया में जिन बच्चों का बहुत ज्यादा एक्वलेरिया होता है या वर्बल स्टिमिंग होती है, तो उनको आप बार बार जैसे हम रैपिड फायर जो है कमांड्स या उस तरह से उनसे नहीं करते। आप एक दफा उनको वर्बल कमांड दें, अगर वो आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो देन यूज विजुअल्स, और उनको कहें कि वो उसको रीड करें। इसके अंदर आपने उनकी जाहिर बात है कि रीडिंग वगैरह भी आपको पहले उसकी बिल्ड करनी पड़ेगी, और विजुअल्स के थ्रू उनसे काम लें और उनको कहें कि वो खाली बोलें ताकि आप उनको साथ एंगेज करें, एक्टिविटीज में एंगेज करें तो वो उस पे करें। और मतलब जब आपकी तरफ से वर्बल कमांड लेस जाएगी तो उनका एक्वलेरिया लेस होगा, और उनका वर्बल बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि थ्रू रीडिंग थ्रू वो आपको रिस्पॉन्स करें, बिकॉज दे हैव टू रिस्पॉन्स वर्बली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंड है आपकी रिक्वेस्ट। आप देखते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें रिक्वेस्ट नहीं होती, लाइक वर्बली वो आपको रिक्वेस्ट नहीं करते, बाय जेस्चर रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना हाथ उस चीज की तरफ करेंगे, या मेजॉरिटी और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चे के साथ जो भी उसका केयर गिवर है या मदर है या थेरेपिस्ट, उसको जो चीज चाहिए होती है वो उसका हाथ पकड़ के उस चीज की तरफ करता है और वो उस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है। हाँ, और मतलब वो उस तरह से रिक्वेस्ट नहीं करते, अपनी नीड्स को नहीं बता सकते। तो मैंड में हम बच्चों को रिक्वेस्ट करना सिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो उनकी पसंद की चीज है या जो भी चीज उन्हें चाहिए उसके लिए उन्हें वो रिक्वेस्ट हमें कैसे रिक्वेस्ट करें। तो मैंड में हम बच्चों को रिक्वेस्ट करना सिखाते हैं, जो कि मदर्स घर में आप कर सकती हैं। सिंपल अभी जो करंटली आपके लिए बिल्कुल सिंपल टिप ये है कि आप बच्चे की प्रेफर्ड आइटम के साथ शुरू करें, कि जो भी बच्चे की पसंदीदा चीज है आप उसके साथ रिक्वेस्ट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकती हैं। सपोज अगर एक बच्चे को फोन बहुत पसंद है और उसे फोन चाहिए, ठीक है, वो जब भी उसको फोन चाहिए वो बाय जेस्चर या फोन को पकड़ लेता है या पॉइंट कर देता है या आपका हाथ करता है और आप उसको फोन दे देते हैं, बिकॉज उसको फोन चाहिए और वो उसकी प्रेफर्ड आइटम है, उसके लिए उसकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई है। तो आप उसको एट दैट टाइम आपने उसकी ये ट्रेनिंग करनी है कि वो उसको बोले, वर्बली वो आपको रिस्पॉन्ड करे। आप उसे कि आपको फोन चाहिए, व्हाट डू यू वांट, यू वांट फोन, से फोन बोलो। इवन वो फो भी करता है, आप उसको रीइंफोर्स करें, आप उसको फोन देते हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे आपने बिगिनिंग साउंड से स्टार्ट किया, फिर आप फुल वर्ड पे आए, फिर आप गिव मी फोन पे आए, इस तरह डिफरेंट चीजें उसको इंट्रोड्यूस कराएं और आप उसका वर्बल बिहेवियर जो है इस तरह से बिल्ड कर सकती हैं। देन सेकंड, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ गया टैक्ट, विच इज लेबलिंग। ठीक है, तो मैंड जब बच्चा मैंड करने लग जाए, अपनी प्रेफर्ड आइटम्स को लेबल करने लग जाए और आपकी जब आप पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट एंड ही इज एबल टू टेल, यू कैन गो फॉर लेबलिंग। ठीक है, तो लेबलिंग जो है सेम गोज विद लेबलिंग। आप बच्चे की प्रेफर्ड आइटम के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे जब भी फोन है या कैंडी तो आप उसे पूछे व्हाट इज दिस और उसको लेबल करें, दिस कैंडी, फोन। फिर उसके बाद आपने सब कॉमन ऑब्जेक्ट्स की लेबलिंग पे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चे को लेबलिंग सिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल इज फिल इन्स। ठीक है, इसके अंदर जैसे फिल इन सॉन्ग से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि बच्चों के क्योंकि ऑल द टाइम वो ये गैजेट्स वगैरह को वॉच करते रहते हैं, तो जो नर्सरी राइम्स हैं वो बहुत ज्यादा सुनते हैं बच्चे और उससे वो बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं और उनकी प्रेफर्ड एक्टिविटी भी होती है। तो इसलिए हम स्टार्ट नर्सरी राइम्स के साथ करते हैं कि जैसे अगर सपोज ट्विंकल ट्विंकल, सो आई विल से ट्विंकल ट्विंकल और मैं चुप कर जाऊंगी, देन द किड नीड्स टू फिल इन। वो कहेगा लिटिल स्टार, हाँ, फिर मैं उसके बाद दोबारा बोलूं, फिर स्टॉप हो जाऊं, फिर बच्चा उसको कंप्लीट करे। इस तरह से जब बच्चा उसकी जो भी आप कह लें, आप 10 to 12 राइम्स के साथ ये प्रैक्टिस करें कि अगर वो एबल है 10 to 12 राइम्स का फिल इन करने पे, देन गो फॉर फिल इन फ्रेजेस, देन फिल इन सेंटेंसेस। लाइक आप कह रहे हैं लेट्स, अक्सर सपोज अगर आपने वर्क टाइम है तो आपने कहा लेट्स और बच्चा के वर्क, लेट्स गो, लेट्स डू दिस। तो इस तरह से बच्चा उसको फिल इन करे। उसके बाद इसी में ही जब आप आगे
इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसके अंदर बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, आपके WH क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो ये सब चीजें जैसे आप देखें कि हमने कितने इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया और ग्रेजुअली जो है हम इसके हाई लेवल पे जा रहे हैं। तो बाय द टाइम बच्चा वहां तक जाएगा तो उसकी आप देखिए कितनी स्पीच बिल्ड हो गई होगी, और बिल्कुल हमने जीरो से स्टार्ट किया और उसकी प्रेफर्ड चीजों के साथ स्टार्ट किया। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों में बहुत जल्दी इस तरह से स्पीच जब हम उनको सिखाना शुरू करते हैं तो उनको ये बहुत हेल्प आउट करता है। डियर नाज़रीन, आज हमने जैसे कि डिस्कस किया कि बच्चों के जो वर्बल बिहेवियर क्या है, और ये हमें पता चला कि एक टीचिंग मेथड है और इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, और वो 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। और इसी तरह इसी जो हमने एक मैसेज दिया जो डिस्कस की, इसको फॉलो करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स को, मदर को और उनके साथ जो भी केयर गिवर है वो अपने बच्चे को इस मेथड के तहत उनके जो बोल चाल के मसाइल हैं उनके ऊपर काम करें। इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, मज़ीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो या डिस्कस करना हो तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर जवाब देंगे, और ताकि बच्चे की रहनुमाई हो सके, वो अपनी लाइफ की तरफ केबल हो सके। और हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपने इससे काफ़ी लर्न किया होगा। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मंडे को आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए